सुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नक्षत्राणि भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं वासुदेवाय। भगवति उत्तम श्लोके भगवति सर्वलोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 4 श्लोक संख्या 7। यथा गोपायति विभु यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्ति परपुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च यथा गोपायति विभु यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च यथा गोपायति विभो यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्ति परपुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। शब्दार्थ यथा जिस तरह गोपायति पालन करते हैं विभु महान यथा जिस तरह संयच्छते समेट लेते हैं पुनः फिर याम याम जैसे जैसे शक्ति शक्तियां उपाश्रित्य लगाकर पुरुष शक्ति ही सर्वशक्तिमान परह परम पुमान भगवान आत्मानम पूर्ण अंश को क्रीडयन उन्हें लगा करके क्रीडन जिस तरह स्वयं भी लगे रहकर करोति करते हैं विकरोति करवाते हैं च तथा। अनुवाद सब जोर से बोला करो। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जयतुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञानंतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हम सबको क्या समझा रहे हैं, समझने की चेष्टा करें। कठोपनिषद में 2.2.13 में भगवान को अन्य सभी नित्य व्यक्तिगत जीवों में प्रधान नित्य व्यक्ति के रूप में अर्थात नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम तथा एकमेव परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अन्य असंख्य जीवों का पालन करते हैं। एको बहुनाम यो विदधातु कामान। इस तरह जीव, समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित है। बहुत विशेष बात प्रभुपाद जी यहाँ पर कृपा करके हम सब जीवों को समझा रहे हैं, जो कि बद्ध जीव होने के कारण हम लोग समझ नहीं पाते, हमारे लिए कठिन हो जाता है समझना। कौन से बद्ध जीव है हम, कैसे बंधे हुए हैं? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तीन गुणों से बंधे हुए। गुण माने रस्सी। कौन सी रस्सी है जिससे माया बांधती है? बोले तीन गुण वाली रस्सी है। तमोगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी, सतोगुण की रस्सी। ये तीन प्रकार की रस्सियां होती हैं जो हमें मजबूरी में बांध के रखती है। इसके कारण हम लोगों की बुद्धि वैसे ही सोचती है। जैसे कोई व्यक्ति चार दीवार के अंदर जैसे बंद करके रहता है, वो उससे ज्यादा फिर सोच नहीं पाता, उसका थॉट प्रोसेस उन्हीं चार दीवारी के अंदर ही चलता है। कहीं पर भी आप देखो, कोई व्यक्ति जिस स्थान पर जहां रहने लग जाता है, वो फिर वहीं आसपास का ही सोच पाता है, उससे दूर का नहीं सोच पाता। जमीन भी खरीदेगा तो वहीं आसपास में ही खरीदेगा, मकान भी बनवाएगा तो वहीं आसपास के इलाके में ही मकान बनाएगा। सब कुछ उसका सोचने का जो नजरिया होता है वो उसी परिधि के अंदर हो जाता है, उससे परे रह करके नहीं सोच पाता। तो हम जब तमोगुनी अनादिकाल से लंबा समय जीवन जब जी करके आते हैं, तो तमोगुनी जीवन की जीवन शैली को ही हम सोच पाते हैं। कैसी जीवन शैली है? बोले अज्ञानता से भरी हुई जीवन शैली। उसमें व्यक्ति कैसे सोचता है? कैसे सोचता है? अज्ञान के अधीन होकर के। अज्ञान के अधीन होने का मतलब क्या है? जैसे
अज्ञान के अधीन कोई जीव है? आपको लगता है कोई जीव अज्ञान के अधीन है जिनको ज्ञान नहीं है? हम्म? सभी हैं ऐसा बोलना आसान है, लगता है संसार में कि अरे ये बेचारा जीव है, अज्ञानी है। जीव समझते, जीव किसको कहते हैं? जीव किसको कहते हैं? हाँ, उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलता है आत्मा तत्व है? मतलब जिंदा जो है वो जीव है, जो मरा हुआ है वो निर्जीव है। तो जिंदे प्राणियों में, जिंदे जीवों में हम ऐसे लगते हैं कि जिनके जीवन में अज्ञान है कुछ, जैसे। हाँ, जो स्वयं को भूल गए बेचारे। अज्ञान मतलब जिनको स्वयं का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा को भूल करके जो जीवन जी रहे हैं, अर्थात जो मैं भगवान का हूँ ऐसा भूल गए, वो सब अज्ञानी है। अब ये ज्ञान पेड़ पौधों को है कि नहीं है? तो वो अज्ञानी नजर आ रहे हैं कि नहीं? कुत्ते बिल्लियों को ये ज्ञान है कि वो भगवान के हैं? नहीं। चींटी मक्खी मच्छर उन सबको ज्ञान है? हमें ज्ञान है कि नहीं? टिंडे, किधर ज्ञान है हमें कि हम भगवान के हैं? बोल पा रहे हैं हम भगवान के हैं लेकिन ये ज्ञान हमें भी नहीं है। लेकिन क्या अपना अज्ञान दिखता नहीं, दूसरे का तो दिखाई देता है ना इसलिए मैं पूछा कि दूसरे कौन अज्ञानी है जो दिखाई दे रहे हैं? ऐसे पशु पक्षी आदि हैं जिनको हम देख करके कह सकते हैं कि ये बेचारा गलियों में कुत्ता है भटक रहा है, पेड़ है खड़ा है, पक्षी मच्छर है ये भिन भिना रहे हैं, बस ऐसे ही अपना जीवन शैली अपनी, बिना किसी मार्गदर्शन निर्देशन के, बिना भगवत आज्ञा के जिनका जैसा जीवन है, वो जीवन क्या है? वैसे ही भटकने वाला जीवन है। और फिर भी बिंदास नजर आते हैं कि नहीं? फिर भी उनकी लाइफ स्टाइल में वो अपने जीवन जीते हुए कोई डर भय नजर आता है उनको? प्राय ऐसे ही बिंदास है। कल हम दिल्ली में थे तो एक पुलिस वाला एक चोर को पकड़ करके हाथ में हाथ डाल करके घूम रहा था उसको। तो मैंने देखा पुलिस वाला उदास है और चोर बिंदास है सही बात है कि नहीं? जगदीश हरी जी भी साथ में थे। पुलिस वाला बिंदास है, ये पुलिस वाला उदास है बेचारा, मुंह लटका करके बैठा हुआ है। मैंने उसकी नेम प्लेट पढ़ी, वो नेम प्लेट ऐसे झुकी हुई थी, मैंने उसकी नेम प्लेट को उठाया। उठाया तो मैंने पढ़ा, प्रतीक कुमार कुछ ऐसा नाम था। मतलब और सब ठीक है? वो बेचारा टेंशन में लग रहा था। और उसने पुलिस वाले का हाथ पकड़ के रखा था, ये चोर का हाथ पकड़ के रखा था, वो बिंदास था। संसार में अब किसको श्रेष्ठ मानेंगे हम, चोर को या पुलिस वाले को? जो लाइफ स्टाइल दिखाई दे रहे बिंदास, कोई टेंशन ही नहीं, ऐसा लगता है ज्यादा सुखी जीवन किसका है? चोर का जीवन। लेकिन क्या वास्तव में चोर का जीवन सुखी होने वाला है? नहीं। ऐसे ही संसार में कुत्ते बिल्ली गधा सुअर पशु पक्षी पेड़ पौधे सब बिंदास हैं। पेड़ पौधे भी लहलहा रहे हैं, आराम से हवा चलती है, झूमते हैं, मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। वो भी एक जीवन शैली है। ऐसी जो जीवन शैली लोग जीते हैं, जिसमें कुत्ते का मन कर रहा है चलो इस गली में घूम के आते हैं, तो घूम के आ जाता है चलो आज इसका माल उठा लेते हैं, तो चोर उसका माल उठा लेता है। क्या पुलिस वाला ऐसा कर सकता है कि चलो मैं अब सोच रहा हूँ इस पुलिस की यूनिफॉर्म पहन करके मैं, अभी तक मैं दिल्ली में पोस्टेड था, अभी आगरा चला जाता हूँ,
ऐसा खुद से मूड उठा के चल सकता है क्या वो? नहीं। तो बंधन का जीवन किसका नजर आ रहा है? इस्कॉन का डिवोटी भी नहीं जा सकता। चला जाता है तो इस्कॉन का डिवोटी नहीं है। जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से मान के चल रहा हो अपने आप को इस्कॉन का डिवोटी, अलग बात है। मैं समझ रहा हूँ तुम किसको टोंट मार रहा है। मेरे को लगा तू मेरे को बोल रहा है कि आपका मन करता है तब उठ के गाड़ी लेके चल पड़ते हैं आप, जब मन करता है तब उठ के छुट्टे आ जाते हैं आप किसी जीवन में निर्देशन को पालन करते ही नहीं। मेरे को लगा मेरे को बोल रहा है सीधा। अच्छा, अच्छी बात है, राधे तक ही तेरी हिम्मत है। बेचारे गरीबों पे दुनिया चला लेती, तुम भी उसके ऊपर ही रौब झाड़ लेता है। एक मेरे ऊपर तो झाड़ लेता है इनडायरेक्टली, और जब मैं पकड़ लेता हूँ तो फिर राधे के सर पे पटक देता है कि मैं तो राधे को बोल रहा था। कोई बात नहीं, खैर। बोलना है तो जयदेव प्रभु को बोल के दिखा जरा, इतनी हिम्मत है तो तेरी। दिनेश प्रभु को बोल के दिखा, सब पलट के तुरंत जवाब आएगा तेरे को। नेगी प्रभु को बोल के दिखा, है ताकत तो, है ताकत, देगा। कर दी हाथ खड़े। विशेष प्रभु को बोल के दिखा जरा सा तो। सब मिलजुल के पलट के जवाब देंगे जोरदार वाला तेरी। हम गरीब लोग पकड़ लिए तूने, बेचारे मैं और एक राधे। चलो, थोड़ा डर लगता है तेरे को कि कहीं मैं भरी सभा में अपमान न कर दूं तेरा, इसलिए मेरा नाम सीधा नहीं ले पाता, राधे का नाम ले लेता है। खैर, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से विचार करें जीवन में। क्या हमने हमारे जीवन को भगवान के अधीन सौंपा? जैसे पुलिस वाले ने सरकार के अधीन सौंप दिया है, चोर ने तो किसी के सौंपा नहीं। चोर बिंदास घूम रहा है फिर भी, लेकिन परिणाम आने वाले समय में चोर का क्या ऐसा बिंदास होगा? नहीं, सब जानते हैं। कितने दिन बेचारा खैर मनाएगा, आखिर में और गंदा होता चला जाएगा। एक चोरी करेगा, फिर और बड़ा हाथ मारेगा, फिर और बड़ा हाथ मारेगा, नीचे गिरता चला जाएगा, एक दिन डकैत बन जाएगा। एक चोर जब पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा दी गई, तो उसको पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। बड़ा उसके अंदर मातृ प्रेम दिखाई दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो जब माँ से मिलने की व्यवस्था बनाई गई तो उसने माँ को जैसे ही नजदीक आई तो माँ का गला पकड़ के गला दबा दिया उसने। बोले ये क्या किया? बोले यही वो माँ है जिसने, जब मैं पहली बार में छोटी मोटी चोरी करता था, पेन चुराता था, 10 रुपए चुराता था, 50 रुपए चुराता था, तब इन लोगों ने थप्पड़ नहीं लगाया, और ये खुश होती थी कि बढ़िया है माल लेके आ रहा है। बोले अगर ये मेरे ऊपर शासन कर लेती शुरुआत में तो आज मैं इतना बड़ा डकैत थोड़ी बनता, और आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। तो दोष इसका है, जिन लोगों ने हमें संरक्षण प्रदान किया उन लोगों ने हमारे ऊपर शासन नहीं किया। इसलिए शासन होना बड़े भाग्य की बात है। किसी को शासन मिल जाए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। दूर दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है शुरुआत में किसी को कष्ट मिले शासन के अंतर्गत, लेकिन दूर दृष्टि से देखेंगे तो बेचारा बच जाएगा, वो फांसी की सजा से बच जाएगा। इसलिए वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो समझते हैं कि हमारा जीवन अज्ञान में नहीं जी रहे, हम भगवान के अधीन हैं। हम किसके अधीन हैं? भगवान के अधीन है। भगवान के अधीन है कैसे पता चलेगा? और अज्ञान के अधीन है कैसे पता चलेगा? तमोगुण के अधीन है कैसे पता चलेगा? बोले भगवान के अधीन है तो विचार करना चाहिए, क्या हम गुरु साधु शास्त्र के अधीन हैं? क्या हम गुरु साधु शास्त्र के अधीन हैं, या गुरु साधु शास्त्र को अपने अधीन रखते हैं? साधु को जबरदस्ती प्रेशराइज करते, आप ऐसा बोलो ना, ऐसा कर लेते।
गुरु को जबरदस्ती प्रेशराइज करते, आप ऐसा आदेश दो ना, शास्त्र को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ करके पेश करने लग जाते। शास्त्र कल्पतरु है, सबके लिए है, एक प्रकार से किसी भी गिरे हुए व्यक्ति के लिए भी है, उठे हुए व्यक्ति के लिए भी है। हमारे लिए शास्त्र क्या आदेश दे रहा है? हमें सीधे शास्त्र को नहीं अपने जीवन में लागू करने की चेष्टा करनी चाहिए, गुरु और साधु के अंतर्गत शास्त्रों को ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र वैसे थोड़ी देख पाता हमको। इसलिए गुरु साधु शास्त्र के अधीन अगर हमारा जीवन है, हर चीज को लेकर के, खाने को लेकर के, सोने को लेकर के, पहनने को लेकर के, बोलचाल को लेकर के, घूमने फिरने को लेकर के, हर कदम कदम पर, ऐसा भी नहीं है कि अधीन मतलब आपको चारों तरफ से घेर करके दीवार चिन दी जाएगी कि आपको अधीन में ऐसा रखा जा रहा है। नहीं, हर जगह अधीनता के अंतर्गत भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, लेकिन हम उस फ्लेक्सिबिलिटी को तोड़ते चले जाते हैं और जीवन में फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि फांसी के बंधन में फंसते चले जाते है कि नहीं? किसी को चोरी करने से रोक रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कदम चलने से भी रोक रहे हो आप, ऐसा थोड़ी है। गलत कार्य से रोका जा रहा है, अच्छे कार्य के लिए तो अनुमति दी जा रही है, लेकिन नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा शासन किया जा रहा है, थोड़ा डंडा लगाया जा रहा है, थोड़ा क्रोध किया जा रहा है, थोड़ा पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम इस संसार से अपने आप को रिलेट करके चीजों को रिएक्ट करते हैं, और इस संसार से रिलेट करते हुए, संसार में अपने आप को स्वामी मानते हुए, संसार में कुछ भी मानते हुए जब हम रिलेट करते हैं, अभी जैसे, हाँ, जैसे दिनेश राज प्रभु है, अभी अपने आप को देहरादून का मान करके रिलेट करेंगे, मैं देहरादून वासी हूँ, और रिलेट करते हुए कहें आप मेरे को आज्ञा दीजिए कि मैं यहीं रहूं, तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं यहीं का पैदाइशी हूँ। तो ऐसे रिलेट करके मान करके अगर ये आज्ञा के दी जाए, और इस आज्ञा के अंतर्गत सोचे मेरे को ये आज्ञा दी जाएगी तो मैं पालन करूंगा, नहीं दी जाएगी तो मैं नहीं पालन करूंगा, ऐसे रिलेट करके आज्ञा दी जाएगी, तो फिर अगर उस आज्ञा को उस दौरे दायरे में रह करके स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने समर्पण नहीं किया। कुछ भी आदेश दिया जा सकता है, बशर्ते वो साधु शास्त्र के अधीन होना चाहिए, गुरुदेव के द्वारा, या साधु का आदेश होना चाहिए, शास्त्र का आदेश होना चाहिए, कोई भी आदेश हो सकता है। अभी जैसे उप्रेती माता जी हैं और ये हमारे प्रभु जी हैं, इन लोगों को बोला गया कि चलो भाई देहरादून, तो बेचारे आ गए हम। किसी को बोला जाए चलो भाई वहां, तो चल पड़ते व्यक्ति। जब इस प्रकार से कोई अधीनता के पूर्वक जीवन जीता है, तो ये अधीनता आगे चल करके स्वतंत्रता देगी, और जो स्वतंत्रता है, आजादी का जीवन है, वो आगे चल करके हैंग टिल डेथ कराएगी, अधीनता देगी। तो हम अज्ञान के अंतर्गत जीवन जी रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? जैसे चींटा घूम रहा है, कुत्ता घूम रहा है, गधा घूम रहा है, बिंदास होकर के घूम रहा है, उसको सेंस ही नहीं, आज मेरा मोमोज खाने का मन करे, चल पड़े मोमोज खाने के लिए। आज मेरा चाउमीन खाने के लिए मन कर, चल पड़े चाउमीन खाने के लिए। आज मेरा ब्रेड पकौड़े खाने के लिए मन कर रहा है, चल पड़े मुंह उठा करके कुत्ते की तरह। जब ऐसे चल पड़े, तो इसका मतलब हम अधीन नहीं। पूछना चाहिए क्या मुझे ऐसा जीवन जीना अलाउड है? नहीं है तो नहीं है। आए सॉक्स उतारा, उतार करके पैर से उधर फेंक दिया, दूसरा सॉक्स उतारा, उतार के उधर फेंक दिया। अरे एक लाइफ स्टाइल होती है। जेल में भी ऐसे धूर्तों को जब भरा जाता है, तो क्या वो किसी भी कमरे में घुस जाते हैं? नहीं, उनको भी वहां फॉलो ही करना पड़ता है ना, डंडे से फॉलो करना पड़ता है, सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है, डंडे से फॉलो करनी पड़ती है। पेड़ है, अभी डंडे से ही फॉलो कर रहा है ना कि आप शांत खड़े रहो यहीं,
50 साल तक डंडे से फॉलो कर रहा है ना अज्ञान में भी है और फॉलो भी करना पड़ रहा है फायदा क्या हुआ? इसलिए संसार में बद्ध जीव की पहचान है कि हम सभी अज्ञान के अधीन है, मतलब मन मर्जी का जीवन जीते, स्वतंत्र जीवन जीते, अज्ञान के अधीन, तमोगुनी जीवन जीते, मूढ़ी हैं। रजोगुनी व्यक्ति किसको कहते हैं? जो इच्छाओं के लिए जीवन जीता है। किसके लिए जीवन जीता है? इच्छाओं के लिए। एक मूढ़ी मतलब पागलपन। पागलपन उसको कहते हैं, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको पूछा जाए क्यों जा रहे हो, बोले पता नहीं। और एक व्यक्ति जा रहा है, क्यों जा रहे हो, बोले मोमोज खाने जा रहे हो। तो एक व्यक्ति जा रहा है, क्यों जा रहा है पता ही नहीं, चल पड़े बस मुंह उठा करके। और एक व्यक्ति जा रहा है, उसी रास्ते पर चल रहा है, दोनों ही पैदल चल रहे हैं, दोनों में से एक कौन से गुण में बंधा हुआ और एक कौन से गुण में है? पहले वाला तमोगुण में, और जो इच्छा पता है कि मैं क्यों जा रहा हूं, वो किस लिए बंधा हुआ है? रजोगुण में। तो कई बार हमें पता होता है कि हम आश्रम से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ सेंस होता है? कई बार निकल पड़े बस, पता नहीं, बस मूड ठीक नहीं, या कभी मूड ठीक है चल पड़े। रजोगुण में बंधे हुए हैं। कुछ लोग सतोगुण में बंधे रहते हैं। सतोगुण में किस लिए कैसे बंधे रहते हैं? सतोगुण में बंधने का अर्थ है ज्ञान के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, गुरु साधु शास्त्र के अंतर्गत नहीं। ध्यान दो, गुरु साधु शास्त्र के अंतर्गत वाला जो ज्ञान होता है वो भक्ति युक्त ज्ञान होता है, अहंकार युक्त ज्ञान नहीं होता। जिस ज्ञान में अहम हो, जिस ज्ञान में अहम हो, बोले वो ज्ञान सतोगुण वाला है। जिस ज्ञान में अहम ना हो, बोले वो गुणातीत ज्ञान है, वो भक्ति युक्त वाला ज्ञान। जैसे कोई व्यक्ति सोचे प्रचार नहीं हो रहा है, प्रचार नहीं हो रहा है, प्रचार नहीं हो रहा है, तो क्या सोचेगा? मैं प्रचार कैसे कर सकता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, फिर प्रचार हो जाएगा। सन्यासी व्यक्ति का सम्मान होता है, सम्मान होता है तो श्रद्धा हो जाती है लोगों की, और श्रद्धावान लभते क्या ना, बोले मैंने पढ़ा है। ऐसा सोच करके कोई व्यक्ति सन्यास ले ले, तो हो गया कौन सा ज्ञान? सतोगुनी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? और गुरु जी आकर के बेटा सन्यास ले ले, तो प्रचार के लिए जरूरी है, और तब सन्यास लिया जाए। वो कौन सा ज्ञान है? गुणातीत भक्ति युक्त ज्ञान है। या गुरु जी कहें बेटा अब तू इस दायरे में रहते हुए तू तेरा दिमाग लगा के प्रचार प्रसार कर, उतना दिमाग लगा सकते उस दायरे तक, उस दायरे से बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्योंकि ये कृपा का कारण है। सारी सृष्टि कृपा से चल रही है। अहंकारी व्यक्ति सोचेगा मैं प्रचार कर रहा हूं, समझ रहे हो? वो मैं में ले जाएगा चीजों को, जो अच्छे कार्य भी कर रहा है वो भी मैं में चले जाएंगे, कृपा शक्ति को नहीं समझ पाएगा। तो वो सतुगुण के अधीन है। अच्छी बात है, सतुगुण के अधीन, रजोगुण तमोगुण से कहीं है, शास्त्रों को खोल करके तो बहसबाजी कर रहा है अन्यथा गुणातीत भक्ति वाली अवस्था में तो कोई बहसबाजी है ही नहीं। बिल्कुल विनम्रता से आप कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, गधा है तो गधा है, सुअर है तो सुअर है, हाथी है बेशक, लेकिन उसको गधा बोल रहे हैं गुरु जी, हाँ गधा है। इतनी विनम्रता है, मतलब पूरी तरह से अहंकार को पीस दिया जाए, कुछ बचा ही नहीं, ऐसा किया जाए, तब वो बद्ध जीवन में नहीं है। अब विचार करो, जो मुक्त जीवन में है वो भी भगवत आज्ञा का पालन करके पालित होते हैं, भगवान के द्वारा ही पालित होते हैं, और जो बद्ध जीवन है वो भी भगवान के द्वारा ही पालित होते हैं।
लेकिन ये बात बद्ध जीवों को समझ नहीं आती, बेचारों को अज्ञानता के कारण, क्योंकि 3 गुण में बंधे हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि आ ही नहीं सकती समझ में। एकमात्र उपाय है सत्संग किया जाए, बस प्रेम से शांति से श्रवण किया जाए, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अच्छी तरह से ध्यान से, फॉर्मेलिटी के लिए श्रवण नहीं किया जाए, बस ऐसा सोचा जाए यार, आज मेरे को अचानक से कोई रोग लग जाए, जैसे मेरे को रोग लग गया, कब बुलाव आ जाए मौत का कौन जानता है। और क्या संसार सब धरा रह जाएगा, सब सुंदरता धरी रह जाएगी, सब प्रतिष्ठा धरी रह जाएगी, सब पैसे धरे रह जाएंगे, सब जितना समाज में मान सम्मान है सब धरा रह जाएगा, सब कुछ धरा रह जाएगा। हमको लग रहा है इन सब चीजों से मेरा पालन पोषण, अरे पालन पोषण तो भगवान करते, बद्धजीव में भी पालन पोषण वही करेंगे, और मुक्त हो जाएंगे तब भी पालन पोषण वही करेंगे। हमारी कोई औकात नहीं। हमारा एकमात्र प्रयास हो कि हम अधीनता स्वीकार करें, अधीनता स्वीकार। ये धीरे धीरे समझ में आता है, एक दिन में चुटकी से समझ में नहीं आता। जैसा निर्देशन बोला जाए फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, और फिर आगे बढ़ करके हम अनुभव कर पाते। चुटकी प्रोसेस नहीं है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये बात देवताओं के शरीर में भी समझ में नहीं आ सकती। कुत्ते बिल्ली गधा सुअर अन्य जीवों के शरीर में तो क्या है, केवल मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें ये बात समझ में आ सकती है। वो हमारी इच्छा है कितने जन्म लगाते हैं इस बात को समझने के लिए, या कितने वर्ष लगाते हैं, या कितने महीने लगाते हैं, या कितने हफ्ते या कितने दिन लगाते हैं, देवताओं को भी समझ में आसानी से नहीं आती, क्योंकि भोग इतने ज्यादा है, ऐश्वर्य इतने ज्यादा है। अब देखो ना, संसार में रूपवती स्त्री और धनवान सेठ, ये लोग किसी के शिष्य नहीं बनते, उल्टा गुरुजी को भी अपने अनुसार चलाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने भोग की प्रधानता है ना, इच्छा करेगी तो सब कुछ कर लेगी। अब जैसे ये बच्चे लोग हैं, इनका भी मन करता होगा कि भाई हमें भी बर्गर खाने को मिल जाए, हमें भी कहीं घूमने फिरने को मिल। देखा चेहरे खिल गए कि नहीं इन लोगों की, नाम सुनते ही चेहरे खिल गए। लेकिन इनको बेचारों को पैसे दे ही नहीं रहे इनके पिताजी, या कोई ऐसा पैसे देने वाला ही नहीं। अभी जैसे दिव्या माता, इनके पिताजी विदेश में रहते हैं, इनके पिताजी को फोन करके बोलेंगे इतना पैसा चाहिए, फटाक से पैसा आ जाएगा, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जब इच्छाओं की पूर्ति आराम से हो रही हो और इनको बोला नहीं कर सकते आप, और पैसे पॉकेट में रखे हो कुल आ रहे हैं, तो फिर अंदर उसे रोक पाना कितना कठिन हो जाएगा, है कि नहीं, बहुत कठिन। इसलिए जब भोग ऐश्वर्य जब जीवन में आ जाते हैं ना, तया अपार्थ चेतसाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपार्थ चेतसाम, उनका चित्त हरण हो जाता है। इसलिए आधीनता मजबूरी में भी स्वीकार करने को मिल जाए ना, वो भी बड़े सौभाग्य की बात है। बेस्ट है पैसा होते हुए भी हम अधीनता स्वीकार करें, फॉलो करना सीखें। अभी जैसे ये बच्चे हैं, इन लोगों का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको झाड़ करके बोल दे टाइम पर कैसे नहीं आए मंगल आरती, आना ही पड़ेगा, आगे बेचारे। अभी ये बात दिनेश प्रभु को अगर ज्यादा प्रेशर दिया, तो इनका अपना बिजनेस है, अपने माता पिता हैं, परिवार इधर ही है, बैग उठा के जब चाहे तब चले जा सकते। रखो अपनी धर्मशाला, नहीं रहना मेरे को, जा सकते हैं ना। अब अपनी समझदारी से फॉलो कर रहे हैं, रोज मंगल आरती टाइम से आ रहे हैं, मंगल आरती में बहुत पहले ही उठ जाते हैं, ये इनकी विनम्रता है, समझदारी। लेकिन ऐसे अमीर लोगों के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिनको घर से पॉकेट मनी आती रहती हो, जिनका खुद का बिजनेस हो, जिनको खुद ही चेक साइन करने की सुविधा हो, ऐसे लोग भोग ऐश्वर्य ये दोनों खतरनाक। ऐश्वर्य है तो भोग आ ही जाते हैं, और भोग वृत्ति है तो ऐश्वर्य के पीछे भागेगा ही।
आपूर्ति करने के लिए। इसलिए देवता लोगों के लिए भी ये बातें समझना बहुत कठिन। जिनको भक्ति से अमीरी आती है ना, वो पैसा होते हुए सोचता है ये पैसे को मैं संडे प्रोग्राम के लिए यूज करूंगा, ये पैसे को मैं, हाँ, भगवान के लिए यहाँ पर, हाँ, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में पैसा कम पड़ रहा है उसके लिए यूज करूंगा, ये पैसे को मैं बचा, एक एक पाई पाई को बचाता है, 1 रुपया तो दूर की बात है। ये नहीं मैं स्केचर की जो है 10,000 रुपए की चप्पल लेके आ गया सब उठा कर, कंपनी की चप्पल है साहब, कंपनी की चप्पल है तो क्या होगा, अगरबत्ती घुमाएगी घुमाएगी उसमें चलेगी तो वही सड़क पे ही ना, गंदगी में ही रहना उसमें। ऐसा तो है नहीं कि उसको अल्टर में चढ़ा करके स्केचर की 10,000 रुपए की चप्पल, क्या दिमाग खराब लोग। वो संसार के साथ रिलेट कर रहा है ना, संसार के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको ज्ञान ही नहीं हो पाया कि भाई मैं भगवान था हूँ बेचारा, क्या जी क्या कर सकता है। इसलिए भक्तों के सानिध्य में रह करके भागवत के द्वारा, भागवत सूर्य सम माया है अंधकार, जहां सूर्य तहां माया नहीं अधिकार। इतना तो व्यक्ति को थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा। कितने बिरले लोग होते जो इतने सेंसिबल हो पाते, बहुत बिरले होते। और फिर अपना जीवन उस तरह से लगाते, बाकी चीजों के पीछे नहीं भागते। ये गुरु कृपा से हमें ऐसी बुद्धि थोड़ी सी मिली। हम जब, हाँ, मास्टर्स का हाँ, बीटेक में एडमिशन लेने के लिए जा रहे थे, पॉलिटेक्निक करने के बाद हमने सोचा यहाँ भक्तों का संगति है, हमें यहीं एडमिशन ले लेना चाहिए। उसे और अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे लेकिन हमने नहीं लिया। हमने सोचा 2-3 साल इन भक्तों की संगति मिली, और भक्तों की संगति छोटी ऐसे नहीं कि भगवे कपड़ाधारी या इस तरह से, बेचारे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, और उसमें भी काफी ऋतु में होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन रोज कथा कीर्तन हो ही जाता था। ये सौभाग्य की बात थी। ये हमने सोचा ये मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। संसार में कहाँ व्यक्ति ले पाता है। ये बात धीरे 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 4-6 साल रहे भक्तों के सामने, अब चुटकी बजाने से एक दिन में तो समझ में आता नहीं। अभी भी नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ मात्रा में गुरुदेव की दया से समझ में आया है। तो पता चलता है क्या पालन पोषण सब सृष्टि का पालन भगवान कर रहे थे। हम क्या संसार में अपना इकड़म तिकड़म लगाएं, अपना खोचड़ा दिमाग हमारा, जैसे वो नचाए वैसे ही नाचना चाहिए। सब चीजों का त्याग करना चाहिए, वैसे भी एक दिन सब त्याग करना ही है। तो इसलिए देवताओं के लिए कठिन हो जाता है। अब जैसे राधा मोहन प्रभु हैं, इनके पास जमीन की कोई कमी नहीं है, फ्लैट की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, माता पिता ने करोड़ों का मालिक उनको बना के रखा हुआ है। वो चाहते तो आराम से बैंक में डाल करके आराम से आजादी का जीवन जी सकते हैं, फिर भी बेचारे नहीं, एक एक रुपए के लिए उल्टा भिक्षा मांगते रहते हैं। वो कहते प्रभु जी उस जमीन को भी यूटिलाइज कीजिए, वहां भी कुछ गुरुकुल खोल दीजिए। बोले घर वालों को भी मैंने तैयार कर लिया है, वो जमीन में और उल्टा पैसा का सहयोग कर देंगे, आप तैयार कीजिए। एक ऐसी सोच है। एक है मेरे पास खुद का पैसा है, जब चाहो तब एटीएम में डालो निकालो फटाक से, लाओ भाई, जाओ ब्रेड पकौड़े ले आओ, जाओ भाई शेक ले आओ, चलो भाई नमकीन ला दो मेरे लिए, चलो भाई लिमका ले आओ, पेट थोड़ा गड़बड़ हो गया बहुत कुछ खा लिया है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। चलो फटाक से कर दिया एटीएम ब्लिंकिट से, लाओ, हाँ एप्पल वाला एपी वाला वो क्या आता है, क्या आता है, एपी फिज, मैच चल रहा है एकदम, लाओ ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देते, एपी फिज पियेंगे सब, लाओ चिप्स लेकर के आ जाओ, एकदम चिप्स खाते खाते मैच देखेंगे। और कोई अगर भक्त आ जाए, प्रभु जी आप भी लीजिए ना, बहुत बढ़िया चिप्स है। पुदीना की बनी हुई चिप्स है, पुदीना फ्लेवर है, आप खाइए। आजादी का जीवन है, ये सेंस नहीं है कि क्या हमें ऐसा अधिकार है व्यक्तिगत तौर से स्वयं के लिए इस प्रकार से जीवन जीने का। कोई अधिकार, कोई अधिकार, अधीन जीवन जीना सीखना चाहिए।
धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। अगर मैं ऐसा स्वयं जीवन जीऊंगा ना, तो मेरे अधीन वाले सब लोग ऐसा ही जीवन जिएंगे। ये बड़ी प्राकृतिक बात है। अगर मैं संयमित जीवन नहीं जीऊंगा, तो मेरे अधीन मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति संयमित जीवन नहीं जी सकता। मैं सोचूं कि बाकी सब संयमित जीवन जिए, नहीं हो सकता। सब लोग जप कर सकते हैं 7 बजे तक।